आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अबशरीन पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत बारिश मुतासरीन के साथ है। उन्होंने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के साथ शहर हैदराबाद के गगन पहाड़ का दौरा किया। इस मौके पर मिस्टर राव ने पानी में बह जाने वाले 8 अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की और मरने वालों में फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया के चेक्स हवाले किए। बुध के दिन शदीद बारिश के नतीजे में अली नगर के एक ही खानदान के 8 अफराद बह गए थे। लापता होने वाले 5 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि तीनों की लाशें मुहिम जारी है। इस मौके पर वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी, राजेंद्र नगर के MLA ए प्रकाश गौड़, MLC पटनम महेंद्र रेड्डी, मेयर बंतू राम मोहन और मुकामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। स्पॉट कुछ नौ बजे आपके मिले मेरे को लेके जा रहे थे अपने एयरपोर्ट के बस पानी में अटक गई। उन लोगों को उतारे उसको बिठा के फैमिली को RT ऑफिस में पड़ा। बाबू सेल्फ आ रहा निकालो जी। अरे ठीक है मैं पकड़ इधर देखो अरे अरे सर सर सारे सारे काट आता सारे काट आता आपके घर का भी बोल दो। अरे अरे बोलो साहब को। सारा प्लीज प्लीज इनके चलना प्लीज सब निकल इन्हों भी आदमी के फैमिली के सर 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 फैमिली को भी ढूंढेंगे। आप क्या बनाएंगे? आपको वाले भी मदद चाहिए उनके फादर का भी इंतकाल होगा। कलवाकट्टी लिफ्ट आपाशी पंप हाउस का मुआयना करने के लिए जाने वाले कांग्रेस के कायदीन रेवंत रेड्डी, संपत कुमार और मल्लू रवि को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस पार्टी कायदीन के दरमियान बहस व तकरार हुई। पुलिस का कहना है कि पंप हाउस का मुशाहिदा करने की इजाज़त नहीं है, चुनांचे पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को हिरासत में ले लिया है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में जुल्म व बर्बरियत उरूज पर है। उन्होंने कहा कि हस्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी है कि वो रियासत में दरपेश मसाइल के बारे में जाने। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत
बेज़ाब्तियों का पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दोनों कायदीन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस कायद 10 वसी श्रावण ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा कि टीआरएस हुकूमत अवामी मसाइल पर सवाल उठाने वालों को गिरफ्तार कर रही है और इनकी आवाज़ दबाना चाहती है, जो कि जमहूरियत के खिलाफ है। देखो बाना देखो बालो పోతల పథకము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ అవినీతికి పాల్పడడం వల్ల పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కు 2 కిలోమీటర్ల అవతల ఉన్న ప్రాజెక్టును 3,200 కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో మొదలుపెట్టిన దాన్ని 80 కోట్ల రూపాయల పనులు అయిపోయిన తర్వాత దాని ధరలు పెంచుకోవడానికి అప్పటికి ఓపెన్ టన్నెల్ ఓపెన్ కెనాల్ ఉన్న ప్రాజెక్టును స్థలం गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सौंदरराजन ने आवाम को बदकम्मा त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार पर आप सबको दिली मुबारक पेश है। अपनी अजीम रिवायत को ना भुलाकर त्यौहार मनाने पर इन्हें बेहद खुशी है। बदकम्मा के मायने है जिंदगी देने वाली माँ। हम इस त्यौहार को हम उम्मीद की नई किरणों के साथ खुशी से मनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। బతుకును ఇచ్చే తల్లి ఇది తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరికీ బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. కరోనా కాలంలో తెలంగాణ సంప్రదాయం మర్చిపోకుండా పండుగను జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. బతుకమ్మ అంటే బతుకును ఇచ్చే తల్లి, ఇది తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన పండుగ. ఈ బతుకమ్మ పండుగతో మనం అందరం కొత్త ఆశలతో సంతోషంగా గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ మాస్క్ ధరించి భౌతిక దూరం పాటించి दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारिया हफ्ते में मूसलाधार बारिश से तकरीबन तमाम ज़खायर आबाद लबरेज हो चुके हैं और तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में सैकड़ों नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और करोड़ों रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ है। पुराना शहर और नया शहर दोनों ही शदीद बारिश और सैलाब की जद में आए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में टोली चौकी का इलाका, नबील कॉलोनी और चंद्रायन गुट्टे के इलाके जातुल जब कॉलोनी, उस्मानपुरा, नबील कॉलोनी शामिल है। नबील कॉलोनी बारिश थमने के 2 रोज़ बाद भी हुनूस ज़ेर-ए-आब है और यहाँ के मक्कीनों हुनूस मसाइल से जूझ रहे हैं। घरों में पानी दाखिल होने से घर की अशियाएं पानी में बह गई हैं और सड़कों पर 3 तक 4 फीट पानी बह रहा है। इन तमाम मनासिर को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है, जिससे बारिश व सैलाब की तबाही का अंदाज़ा किया जा सकता है। शहर हैदराबाद के हुदूद में वाक़े आउटर रिंग रोड पर अहम इंटरसेक्शन पॉइंट के करीब 10 बेसिक ट्रामा केयर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। वर्ल्ड ट्रामा डे के मौके पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने इन सेंटर्स का इफ्तिताम अमल में लाया, जिसके साथ ही 160 किलोमीटर तवील आउटर रिंग रोड पर मुकम्मल तिब्बी हंगामी ज़रूरियात की तकमील को यकीनी बनाया गया है। इस आउटर रिंग रोड के हर 32 किलोमीटर पर एक ट्रामा केयर सेंटर का क़याम में लाया गया है, जिनके खदमात 24 घंटे दस्तियाब रहेंगी। इन सेंटर्स के साथ साथ इसरी 10 लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी दस्तियाब करवाई गई हैं। शमशाबाद, TSPA, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, पटनचेरू, मीरपेट, गटकेसर, अंबरपेट, तग्गुगुड़ा और एक मुकाम पर ये सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस अहम शहरा पर किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में जख्मियों को इन सेंटर्स में इलाज के लिए ले जा सकता है।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी जूम के जरिए मीडिया से बात करते हुए बताया कि कलवाकर्ती खुदाई के दौरान पंपों के फटने से करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है, इसके जिम्मेदार वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर आला के चंद्रशेखर राव को अपने इस गलती का इकरार करते हुए अवाम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2016 को माहिरीन की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट पर कलवाकर्ती वाला वाकया पेश आया। उन्होंने बताया कि चंद रोज कबल पेश आया सलामती की वाकया अवाम अभी भूली भी नहीं पाए थे कि ये वाकया पेश आया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कलवाकर्ती वाकये की अदालती तहकीकात करने का मुतालबा किया। उन्होंने रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत की। అన్ని వారి కనసనుల్లో కాన్స్టిట్యున్సీలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ఒక కెనాల్ దిగిపోయింది. మరి అన్ని పనులలో కేవలం అవినీతి కోసం కమిషన్ల కోసమే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది అనే విషయం చాలా స్పష్టంగా అవుతుంది. నిజంగా ఇది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. కొన్ని లక్షల ఎకరాల్లో ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రైతులు అందకుండా పోవడమే కాదు, ఇది కొన్ని వేల కోట్ల నష్టం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. ఎవరు దీనికి బాధ్యులు? మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరనే ఇరిగేషన్ శాఖ ఉన్నది, అన్ని వారి కనుసన్నలు నడుస్తుంటాయి. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు రెస్పాన్సిబుల్ కాదా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. పాలమూరు రంగారెడ్డి స్కీమ్ ది అండర్ గ్రౌండ్ లో పంప్ హౌస్ కట్టొద్దు అని చెప్పి ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ చెప్పిందా లేదా? నేను డేట్ కూడా ఇస్తున్నా మీడియా మిత్రులారా. 20 జూన్ 2016 జరిగిన ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ మీటింగ్ లో, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మీటింగ్ లో కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ఇంత దగ్గరగా పాలమూరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అండర్ గ్రౌండ్ లో పంప్ హౌస్ కట్టొద్దు, ఇది ప్రమాదకరమని హెచ్చరించిన మరి కాంట్రాక్టర్లకి ఏజెన్సీలకి లాభం చేయడానికి, వీళ్ళ జేబులు నింపుకోవడానికి ఆ విధంగా చేసి ఈరోజు రాష్ట్రానికి వేల కోట్ల నష్టం, అమూల్యమైన ప్రజాధనం మరి వేస్ట్ అయిపోతున్నది. అదే విధంగా లక్షల మంది రైతులకి నీళ్లు ఇప్పుడు ఈ పథకాల కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ కింద ఉండే రైతులకి ఇక నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం కొంతకాలం వరకు ఉండదు. డెఫినెట్ గా దీనికి ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేయాలి, తప్పనిసరిగా బాధితులపై చర్య తీసుకోవాలి. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్, వెరీ సీరియస్ యాక్సిడెంట్. టోటలీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల, ఇన్కాంపిటెన్స్ వల్ల, అసమర్థత వల్ల, నెగ్లిజెన్స్ వల్ల, కరప్షన్ వల్ల జరిగే యాక్సిడెంట్. దీని మీద తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని స్థాయిల్లో పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను మిత్రులారా. అదే విధంగా ఇంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఇన్ని వేల కోట్ల నష్టం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరిగింది. वजीर खजाना हरीश राव ने दुबाका असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार सुजाता की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन दुबाका के राय दहंदगान को हथेली में जन्नत दिखाते हुए बुलंद बाग वादे कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन से सवाल किया कि कांग्रेस दूर इक़्तिदार में किसानों के लिए क्या इक़दामात किए, वाज़ेह करें। हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से दरियाफ्त किया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही हैं, आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ फराहम किए जा रहे हैं, शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम रूबाए अमल है। हरीश राव ने दावे के साथ कहा कि तमाम स्कीमात वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क भर में सिर्फ तेलंगाना में रूबाए अमल है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि वो तेलंगाना हुकूमत से गलत फैसलों और बदउनवानियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई करने से गुरेज कर रही हैं। पूनम प्रभाकर ने बताया कि मरकजी हुकूमत की तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ खामोशी से ये बात वाज़ेह होती है कि टीआरएस और बीजेपी में फिक्सिंग है। उन्होंने कलवाकर्ती वाक़े पर अफसोस का इजहार किया।
TGS के रियासती सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि जमहूरियत में हक राय दही का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है और हर तालीम याफ्ता अफराद को चाहिए कि वो सोच समझकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। ज़िला नलगुंडा, खम्बम, वरंगल MLC इंतखाबात की फहरिस्त राय दहंदगान में ग्रेजुएट्स के नामों की शमूलियत की तशरीह मुहिम का आगाज़ करते हुए फॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में गैर जिम्मेदाराना और आमराना हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने तमाम दानिशवरों से संजीदगी के साथ वोट डालने की अपील की है। कोदंडाराम ने कहा कि LRS के नाम पर अवाम का पैसा लूटा जा रहा है। एक जानिब सैलाब की वजह से अवाम परेशान हाल है तो दूसरी जानिब CM हार्टिकल्चर पर जायजा ले रही है। इस बात अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रियासत में किस तरह की हुकूमत चलाई जा रही है। वज़ीर गंगोला कमलाकर ने कहा कि करीमनगर में सैलाब मुतासिरा इलाकों की बहाली के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नैनो सितम प्रोग्राम के तहत पक्की सड़कें और नालों की तामीर की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी आफत से निपटने के लिए DRF की टीम्स तश्कील दी गई है। जी कमलाकर ने अनकरीब ज़िला करीमनगर को हैरत अंगेज सियाहती मुकाम में तब्दील करने का भी ऐलान किया होगा। उन्होंने कहा कि इस साल के बदकम्मा त्यौहार के लिए तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। करीमनगर की तरक्की से मुतालिक एक वीडियो क्रिकेट शो का एहतमाम भी किया जा। तेलंगाना के मूसा प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 15,743 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 387 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मौजूदा तौर पर इस रिजर्वायर में पानी की सतह 642.95 फीट है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह अब 645 फीट है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 1.38 लाख क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 36 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। शहर हैदराबाद के अहम ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर के दरवाजे बंद कर दिए गए। 2 दिन पहले पानी के शदीद बहाव के बाद इसके दरवाजे खोले गए थे और पानी को छोड़ा गया था, ताहम हफ्ते की सुबह इसके दरवाजे बंद कर दिए गए। इस अहम ज़ख़ीरे आब की मौजूदा सतह आब 1,763 फीट दर्ज की गई है। इसकी मुकम्मल सतह आब 1,764 फीट है। हिमायत सागर, जिसकी तामीर साबिक़ रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमानरवा नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने अपने फर्जंद हिमायत अली ख़ान के नाम पर करवाई थी। एक अरसे तक शहर हैदराबाद की पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील करता रहा। तकरीबन 1 दहाई के बाद इसके दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। शहर हैदराबाद की आबी ज़रूरियात की तकमील के लिए उन्होंने हिमायत सागर और उस्मान सागर की तामीर अमल में लाई थी। हिमायत सागर को 1927 में तामीर किया गया था और उस्मान सागर को 1920 में तामीर किया गया था। हैदराबाद के राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर और वादी महमूद इलाके में पिलर नंबर 230 PVNR एक्सप्रेसवे के पास जुमे की रात 10 बजे के बाद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। घरों में तेज़ गटरगराहट और ज़मीन में लर्जा महसूस किया गया। बर्तन, कुर्सियां वगैरह गिर गए और तमाम मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकल गए। अभी भी लोग बाहर ठहरे हुए हैं और परेशान हैं। रियासत में हुई तूफ़ानी बारिश की वजह से हुकूमत ने GHMC की जानिब से चलाई जा रही असासों की रजिस्ट्रेशन के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया है। हुक्काम ने ऐलान किया कि वो असासों के इंदराज को आर्जी तौर पर रोक रहे हैं क्योंकि वो सैलाब मुतासिरा इलाकों में जारी मुआविन कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे। यह सर्वे शहर में हालात मामूल होने के बाद जारी रहेगा। मज़ीद अहकामात ज़ेरुत्तवा असासों के रजिस्ट्रेशन के अहकामात जारी कर दिए गए। वाज़ेह है कि मुल्क में पहली बार तेलंगाना हुकूमत ने मौसूल में इस्लाहात की हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर CM KCR हुकूमत ने बुनियादी बैनकारी के खतूत पर ज़मीन के लेन देन के इनेकाद का अमल शुरू किया है। कलेद धारानी पोर्टल पहले ही तश्कील दिया गया है ताकि ज़मीन के रिकॉर्ड का इंतज़ाम पूरी शफाफियत के साथ किया जा सके। इससे ज़मीन के मसले का मुस्तकिल हल निकलेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज़।